जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के करीब। ये रेक सेंटर है। यहाँ पर जो है वो पीटीआई के जो कारकुनान और रहनुमा है वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आज जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ योम सियाह मनाने की मुल्क भर में कॉल दी थी। ऐसे में जो है वो कराची प्रेस क्लब में पीटीआई और इत्तेहादी जमातों ने एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन हमने देखा कि कराची प्रेस क्लब पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है और उन्होंने वहाँ पर जो है वो पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी। जबकि हमने देखा कि सिविल सोसाइटी ने कराची प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया। इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब के करीब जो रेक सेंटर है वहाँ पर जो है वो पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद है। इसके अलावा हमने देखा कि जो ओल्ड सिटी एरिया है और सदर के अतराफ़ में भी जो है वो पीटीआई के लोग और कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ़ टोलियों के सूरत में जो है वो हमें एहतजाज करते नज़र आए। तो पुलिस ने जो है वो पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को कराची प्रेस क्लब पर जाने से रोक दिया और कराची प्रेस क्लब के करीब ही जो है वो इस वक्त पीटीआई कारकुनान का एहतजाज जारी है। इनसे जानेंगे कि वो 27वीं आइनी तरमीम के बारे में क्या कहते हैं और जो आज का प्रोटेस्ट है जिसे पुलिस ने जो है वो हमेशा की तरह रोक दिया उस पर जो है वो ये क्या कहते हैं। ये बात करते हैं हम कारकुनान और रहनुमाओं से। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो तरमीम है इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान ये जो पीएम साहब ने चीफ जस्टिस बनाया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का और उसकी उम्र बढ़ाई है, ये क्लियर मैसेज देता है कि एक बंदा जिसने 30 नवंबर को रिटायर्ड होना था उसको आप उस कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें जो पूरे मुल्क के आइनी मामलात को हल करेगा। तो इसमें किसी भी तौर पे आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सेकंड थिंग, इसकी मौजूदगी में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हैसियत ख़त्म हो गई है और ये पर्पसली किया गया है ताकि हमारे मुल्क में जो अदलिया का सिस्टम है वैसे ही कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, लेकिन रही सही भी ख़त्म हो गई और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाए। तो हमारी जमहूरी कदरें ख़त्म हुई हैं, उनको नुकसान हुआ है। जो आइन है उसकी जो शक्ल है बदल दी गई है इम्यूनिटी के साथ और एक अदारे की इम्यूनिटी जिसके साथ लड़ के हमने आइन लिया था। ये याद रखें, 60 की दिहाई में आइन के लिए फातिमा जिन्ना लड़ी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़े थे, तुलबा लड़े थे, मजदूर लड़े थे, फिर जाके आइन मिला था। उसके बाद उस अदारे ने आइन को फिर ख़त्म कर दिया 77 में। फिर 11 साल लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी इस आइन के दिफा के लिए। फिर मुशर्रफ के दौर में फिर कुर्बानियाँ दी थी। उस इदारे को आपने इम्यूनिटी दे दी और आप दी किसने? पार्लियामेंट में खुद उन लोगों ने जो आज पार्लियामेंट में इसलिए बैठे हुए हैं कि अवाम की कुर्बानियाँ हैं इस आइन को बचाने के लिए, इस पार्लियामेंट को बचाने के लिए। तो बात यह है कि जो पिछले कई सालों से मजाक हो रहा है, ख़ुसूसी तौर पे पिछले चंद सालों से, उसमें ये हो गया है कि जमहूरी कदरें ख़त्म हो गई है, पार्लियामेंट की जो हैसियत है ख़त्म हो गई है, अदलिया की हैसियत भी इन्होंने अब ख़त्म कर दी है, मीडिया की हैसियत ख़त्म कर दी है, तमाम इदारों को तबाह कर रहे हैं। अब प्रोविंसेस के ऊपर भी अगला 28वीं तरमीम की बात शुरू हो गई है। दिस इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान। कि लोगों को सोशो इकोनॉमिकली इतना पीस दिया गया है कि लोगों को अपनी रोजी रोटी पूरी करने में टाइम नहीं है। ठीक है ना, सुबह से जाते हैं काम पे, निकलते हैं, शाम लोग को ये कहते हैं कि भाई हम तो जो है वो यहाँ पर जिस तरह के हालात है शहर में, जिस तरह खंडरात है, पानी बिजली के मसाइल है, तो हम तो पूरा दिन इसमें हो जाता। हम प्रोटेस्ट उनके बच्चों की फीस पूरी नहीं होती, वो सुबह घर से निकलते हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं, बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, घरों के किराए उनके पास नहीं है। तो आपने उनको इतना पीस दिया है कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़ें कैसे। आइन भी और हमारी अदालतें चीखती रही 90 दिन इलेक्शंस हो जाए, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए ना, क्योंकि ताकत नहीं चाहती थी। और मैं समझती हूँ इन्होंने आइन का जो हाल कर दिया वो तो ऐसे कि रेत की बनी हुई दीवार है, उसके पीछे क्यों खड़े हैं ये लोग। तो हम इस आइन को रद्द करते हैं, पूरे तरीके से रद्द करते हैं और इंशाल्लाह ये जो तारीकी पाकिस्तान पे छाई हुई है ये एक ना एक दिन छटेगी, क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का फिर भी चल जाता है।
अदलिया में जजेस भर्ती, तैनात, तबादले, ये अगर सियासी हुकूमतों के तहत होंगे जो कि सियासी मफाद के अंदर दबी हुई होती हैं, रिश्वतखोर है, करप्ट है, तो ये कैसे चलेगा निज़ाम? इसको ख़त्म होना होगा। अदलिया की आज़ादी ही मुतालबा है और ख़वातीन करोड़ों सिंध की जो है ना वो इस वक्त जो है जागी भी हैं। आप देखें कराची में भी बेहतरीन मुजाहरा हुआ है, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, बेनज़ीराबाद, हर जगह जो है इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। हाँ, हर जगह गिरफ्तारियां भी की हैं, बिलखुसूस ख़वातीन की जो है ना गिरफ्तारी की जा रही है, बालों से पकड़ के घसीटा जाता है, ज़ख्मी किया जाता है, गाड़ियों में अगवा करके मुख्तलिफ फोर्सेस जो है ना वो उनको घुमाती हैं घंटों। ये सब क्या है? ये हम होने नहीं देंगे। और अब हम जो है खड़े हो गए हैं और अवाम भी हमारे साथ है, कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक। इनकी हार यकीनी है और हम डरने वाले तो हैं नहीं, तो हम तो करते रहेंगे, चाहे कितनी पुलिस खड़ी कर दें हमें डराने के लिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।